हेलो माय डियर स्टूडेंट सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित की क्लासेस पढ़ने में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का हिंदी का काव्य खंड का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि हैं, है ना। तो किसके कवि है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, किसके कवि होंगे, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, प्रेम का पीर कवि माने जाते हैं, है ना। किस माने जाते हैं? प्रेम का पीर कवि माने जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि कड़बक के कवि कौन है ना। तो कड़बक के कवि कौन है? तो आप लोग को पता है ना कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी है ना। मलिक मोहम्मद जैसी जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का कविता कौन सी है ना। तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता जो है आपका क्या है? कड़बक है ना। क्या है? कड़बक है ना। क्या है? कड़बक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, है ना। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हुआ है ना, कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, है ना। तो जैसी का जन्म जो हुआ था किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है जैसी जो है ना, जैसी जो है किस तरह के कवि हैं, है ना। तो इसका सही जो होगा, सूफी कवि है ना। क्या है? सूफी कवि है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ था, है ना। तो जैसी का जन्म स्थान जो था कहाँ पे था, है ना। तो इसका सही जो होगा अमेठी, है ना। अमेठी में था, है ना। कहाँ पे था? अमेठी में था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि जासी का पिता का नाम क्या था, है ना। तो इसका सही जवाब होगा शेख, है ना। शेख मोहम्मद इसका सही जवाब होगा शेख ममरेज था, है ना। शेख ममरेज था। इसका गलत जवाब लिखा हुआ है ना, ममरेज था, है ना। ममरेज, ठीक है। शेख ममरेज था, है ना। कौन थे? शेख ममरेज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 9 नंबर कहता है कि जैसी थे, है ना। तो जैसी जो था आपका क्या था? एक फकीर था, है ना। क्या था? एक फकीर थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि जैसी हिंदी साहित्य के किस काव्य की धारा से जुड़े थे, है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना। इसका सही जवाब जो होगा कृष्ण सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? प्रेम मार्गी शाखा से होगा, है ना। प्रेम मार्गी शाखा से होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है जैसी की काव्य भाषा कौन सी थी, है ना। तो जैसी की काव्य भाषा जो थी आपका क्या था, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होगा? अवधी भाषा था, है ना। क्या था? अवधी था, है ना। क्या था? अवधी था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करता है तो 12 नंबर यहाँ पे कहता है क्या कि क्या कि जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या था, है ना। तो इसका सही होगा श्रृंगार रस होगा, है ना। क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है ना। तो इसका सही होगा, है ना। क्या होगा? रक्त रूपी लेई द्वारा, है ना। किसके द्वारा जोड़ा है? तो रक्त रूपी लेई द्वारा जोड़ा है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जैसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है ना। तो इसका सही जवाब होगा अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है ना। अपने आंसुओं से सींचे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है ना। तो इसका सही जवाब होगा नेत्र दोष, है ना। क्या होगा? नेत्र दोष। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो तो कहता है क्या कि जैसी का काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना। इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा? समुद्र के भांति, है ना। किसके भांति? तो समुद्र के भांति, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कहता है क्या कि इनमें से प्रेम का पीर कवि कौन है ना। तो इनमें से प्रेम का पीर कवि जो है आपका कौन है? जैसी जी है ना। कौन है? जैसी जी है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है ना। तो कड़बक जो है आपका कहाँ से लिया गया है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, कहाँ से लिया गया? पद्मावत, है ना। पद्मावत से लिया गया है। कहाँ पे लिया गया? पद्मावत से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर कहता है कि कड़बक के रचिता कौन है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, कौन है? तो इसका सही जवाब होगा जयसी जी होगा, है ना। कौन है? जयसी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है ना। तो इसका सही जवाब होगा अवधि होगा, है ना। क्या होगा? अवधि होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या
कि मलिक मोहम्मद जासी किस परंपरा का कवि है ना, तो इसका सही जवाब होगा है ना, किस परंपरा के कवि है, तो इसका सही जवाब प्रेम प्रेम खयानक काव्य परंपरा है ना, प्रेम खयानक काव्य परंपरा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि जासी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, आपका किससे किया है, तो इसका सही जवाब होगा दर्पण से किए हैं है ना, किससे किए हैं, दर्पण से किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है क्या कि मलिक मोहम्मद जासी किस शाखा के कवि है ना, तो इसका सही जवाब होगा है ना, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है ना, किस शाखा के कवि है, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सी कृति जासी की नहीं है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा है ना, क्या होगा मिर्गावती है ना, मिर्गावती जो है आपकी जासी की कहानी नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि पद्मावत किसकी रचना है ना, तो पद्मावत जो है किसकी रचना, तो जैसी जी की रचना है ना, किसकी रचना है, जैसी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका है सूरदास के पद है ना, नेक्स्ट चैप्टर में आपका क्या है, सूरदास के पद है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं है ना, तो इसका सही होगा सूरदास है ना, सूरदास जो है कृष्ण भक्ति के कवि थे है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि सूरदास का कौन सी रचना है ना, सूरदास की कौन सी रचना है ना, तो इसका सही जवाब होगा सुरसागर है ना, क्या होगा सुरसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि बताइए सूरदास किस भक्ति के कवि हैं है ना, तो इसका सही जवाब होगा कृष्ण भक्ति के है ना, किस भक्ति के कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है ना, तो इसका सही जवाब होगा ब्रज भाषा है ना, किस भाषा के, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि वात्सल के विश्व में आदित्य कवि कौन है ना, तो इसका सही जवाब होगा है ना, कौन होगा, तो सॉरी सूरदास होगा है ना, क्या होगा, सूरदास होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि सूरदास किस धारा के कवि है ना, तो इसका सही जवाब होगा कृष्णा श्रेय है ना, कृष्णा श्रेय के धारा के क्या है, कवि है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं है ना, तो इसका सही जवाब होगा है ना, किसके गोद में, तो इसका सही होगा नंद के गोद में है ना, किसके गोद में, नंद के गोद में। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण के किसको सूचना दी जा रही है ना, तो इसका सही जवाब होगा है ना, भोर होने की सूचना दी जा रही है। अगला नंबर क्वेश्चन बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन का बात करता है तो 9 नंबर कहता है क्या कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है हाँ, तो इसका सही जवाब हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो इसका सही जवाब होगा है ना, कौन सी काल के, भक्ति काल के कवि है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है ना, तो इसका सही जवाब होगा सतही है ना, सत सही जो है आपका सूरदास की रचना नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कौन सी रचना जो सूरदास की है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा सुरसागर है ना, सुरसागर जो है आपका क्या, सूरदास की रचना है ना, सुरसागर जो है किसकी रचना, सूरदास की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है सूरदास किस चीज की बुक है ना, सूरदास को किस चीज की बुक थे, तो इसका सही जवाब होगा है ना, इसका सही जवाब होगा भक्ति है ना, भक्ति की बुक है ना, अर्थात कह सकते हैं कृष्ण की जूठन की बुक है ना, कृष्ण के जूठन का बुक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना 1400 लगभग कितना 1475 में, कब से हुआ था 1475 में। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा है ना कवि अष्टछाप नहीं है ना, कौन सा कवि जो है अष्टछाप नहीं है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा जायसी है ना, इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, जायसी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निखारत नंद रानिया में कौन सी अलंकार है ना, तो इसका सही जवाब हुआ है ना, कौन सा अलंकार है, तो इसका सही जवाब हुआ अनुप्रास है ना, क्या होगा, अनुप्रास होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि है ना कवल कुसुम फूले नर नारी है ना, सुर श्यामा में कौन सा अलंकार है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, तो अनुप्रास होगा है ना, कौन सा होगा, तो अनुप्रास होगा है ना, इसका सही जवाब क्या होगा, अनुप्रास होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है साहित्य लहरी किनकी रचना है ना, तो साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सूरदास की रचनाओं का भाषा क्या है ना, तो इसका सही जवाब होगा ब्रज भाषा है ना, क्या
होगा ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर कहता है क्या है कि सूरदास है ना, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन था, है ना, तो सूरदास के गुरु दीक्षा गुरु जो था, है ना, कौन था, तो महाप्रभु बल्लभाचार्य थे, है ना, कौन था, महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है सूरदास, सूरदास जो था, है ना, सूरदास जो था किस मार्ग के दीक्षित हुए थे, है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होगा, पुष्टि मार्ग, है ना, क्या होगा, पुष्टि मार्ग की दीक्षा लिए थे। किस मार्ग की दिशा लिए थे, पुष्टि मार्ग की दिशा लिए थे। ठीक है।